हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था नॉइज क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे के जो इसकी डेफिनेशन जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं वो चीजों पर। ठीक है, तो हम लोग नॉइज पर थे, नॉइज क्या होता है। ठीक है, तो एक सीधी सी लाइन याद रखनी है, नॉइज का मतलब है जो भी हमारे अनडिजायरेबल या अनवांटेड सिग्नल्स है। ठीक है, देखो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, हमने एक ट्रांसमीटर एंड लिया, एक रिसीवर एंड लिया। हमने ट्रांसमीटर एंड पर अपने सिग्नल को जनरेट कराया, और जनरेट करा के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उसको हमने चैनल के थ्रू ट्रैवल कराया। ठीक है, चैनल के थ्रू पास किया और वो रिसीवर पर रिसीव हो गया। ठीक है, ये हमारी आइडल सिचुएशन है। बट ऐसा नहीं होता, हमने उसको जनरेट कराया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद जब हमने उसको ट्रैवल कराया, ठीक है, एक चैनल के थ्रू, चैनल हमारा क्या क्या हो सकते हैं, तो बताएगा चैनल किस किस तरीके के हो सकते हैं। देखो जब तक तुम लोग इन्वॉल्व नहीं होगे डिस्कशन में तो चीजें शायद थोड़ी सी कम समझ आएंगी, क्योंकि बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं। मेरे हिसाब से सबको पता होगा चैनल क्या होता है और कितने तरीके के चैनल्स हम कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बच्चा जितना भी जिसको भी पता है बताना चाहेगा। मैम कोई एयर भी हो गया, स्टूडेंट। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये सब हो गया। हाँ देखो, एक तरह से जो हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है, या जो वो पाथ है, वो रास्ता जिस पर हम अपने सिग्नल को ट्रैवल कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, वो हमारा चैनल कहलाता है। और चैनल हमारे बेसिकली हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा वायर्ड चैनल। वायर्ड का मतलब एक फिजिकल कनेक्शन होगा ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, एक वायर हम देंगे उसको या केबल हम यूज करेंगे जिसमें हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा। ठीक है, वो तो वायर्ड चैनल हो गया। और दूसरा हो गया हमारा जो स्पेस है, या जिसको हम नॉन वायर्ड चैनल बोलते हैं। नॉन वायर्ड का मतलब हमारे स्पेस के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा। ठीक है, और वो हमारा नॉन वायर्ड उसके अंदर आता है। जो सिग्नल है हम उसको रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे और तब हम उसको ट्रैवल कराएंगे। ठीक है, अब दो तरह के चैनल है, दोनों पर हम अपने सिग्नल को भेजते हैं। अब जो चैनल है वो हो सकता है बहुत शॉर्ट लेंथ का हो या बहुत ज्यादा लेंथ का हो। ठीक है, तो वो जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, और वहां जितने भी हमारे डिस्टरबेंस या हम कह सकते हैं और दूसरे सिग्नल्स प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं हमारे सिग्नल के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे सिग्नल के साथ जो हमने भेजा है सिग्नल उसके साथ जो और अदर देन जो हमारे सिग्नल के अलावा सिग्नल प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं हमारे मेन सिग्नल के साथ मिक्स होने की या इंटरप्ट करने की उसको उसके अंदर कोशिश करते हैं। तो वही जो अलग से सिग्नल है, जो अनवांटेड या हम कह सकते हैं अनडिजायरेबल जो सिग्नल्स है, जो हमारे सिग्नल के साथ मिक्स होके या उसके साथ ऐड होके उसकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे फोन करना है किसी को और फोन करके बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन देनी है कि मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, या मेरा ये काम रुका हुआ है जल्दी से आ जाओ, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे फोन करना है। तो कई बार ऐसा होता है, ये तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुमको इमरजेंसी में कॉल करना है कई बार कॉल नहीं लगती, या कॉल लग गई तो वो कहीं और कनेक्ट हो गया। ठीक है, या कनेक्ट होने के बाद तुम्हारी किसी और से बात हो रही है और जहां तुमने फोन मिला है उनकी किसी और से बात हो रही है, वो क्रॉस टॉक कहलाता है। ठीक है, क्रॉस कनेक्शन हम बोलते हैं जिसको। तो वो कहीं और कनेक्शन हो गया। तो क्या है, उस इमरजेंसी में तुमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपने मैसेज को सही जगह नहीं भेज पा रहे, तो क्या होगा, दिक्कत किसे होगी, हमें होगी। हमने ये सारे सिस्टम बनाए किस लिए, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक अनडिजायरेबल कंडीशन होगी। अनडिजायरेबल कंडीशन में क्या हुआ, मैंने जो इमरजेंसी में मैसेज भेजना था वो सही जगह ना पहुंच के, या सही पूरी, या मैं फोन मिलाऊं और आवाज बीच में कट जाए,
ठीक है, मैंने मैसेज फोन किया कि मुझे हेल्प की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और वहां पर जो बीच का वर्ड है वो गायब हो जाए, मुझे रिक्वायरमेंट है, बस इतना सुनाई दे, तो दूसरा बंदा क्या समझेगा उसको? ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हुई, एक अनवांटेड कंडीशन हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो चीजें हैं ये हमें नहीं चाहिए, इनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर वही चीज पढ़नी है, जो नॉइज एक टर्म इस्तेमाल हुई, नॉइज क्या होती है। ठीक है, कितने तरीके की नॉइज हो सकती है। तो नॉइज एक तरीके से हमारा अनडिजायरेबल या अनवांटेड सिग्नल है, जो हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ ऐड होके उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉइज कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल इन्होंने देखो दे रखा है, नॉइज सिग्नल जो इन्होंने दिखाया। ठीक है, यहाँ पर कोई मैंने एक सिग्नल को सेंड करना था, और ये सिग्नल क्या थी, एक साइन वेव थी। अब देखो साइन वेव की जो शेप होती है ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो इसने क्या किया, जो मेरा साइन वेव थी, देखो जो मेरी ऑडियो सिग्नल होगी वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगी और वो एक साइन वेव होगी। ठीक है, तो अगर उस सिग्नल में चेंज आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें ऐड हुई है, और वो एडिशनल जो चीजें ऐड हुई है वही हमारा नॉइस कहलाएगा। तो ये क्या करती है, जो भी सिग्नल हम भेज रहे हैं उसकी शेप को चेंज कर देती है, या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देती है। ठीक है, ये हमारा नॉइज कहलाया। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो रेडियो रिसीवर है उसमें जो हिस की जो साउंड आती है वो एक नॉइज का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो हम टेलीफोन पर जो बात करते हैं बीच बीच में जो आवाज आती रहती है, ठीक है, वो एक नॉइज का एग्जाम्पल है। या जो टेलीविजन है, टेलीविजन जो पिक्चर आती है अब तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गई, पीछे तुम लोगों को याद हो तो हम एंटीना को घुमा घुमा के चेक करते थे सिग्नल आया कि नहीं आया, पिक्चर गायब हो जाती थी बीच में, उनमें ना ऐसी वेव्स सी आ जाती थी, तो वो फ्लिकर कहलाता है टेलीविजन के अंदर। तो वो भी नॉइज का एग्जाम्पल थी। ठीक है, नॉइज की वजह से हमारा जो ऑडिबल सिग्नल है, जो वॉइस सिग्नल है, उसमें चेंज आता है, उसमें एरर आ जाती है, या जो हम देखते हैं जो वीडियो सिग्नल है, ठीक है, उसमें हमारा चेंज आ जाता है। तो ये सिंपल नॉइज को डिफाइन मेरे हिसाब से बहुत आराम से कर लोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद हमने नॉइस की क्लासिफिकेशन पर हम गए थे, और यहाँ हमने देखा था कि नॉइस कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो सबसे सिंपल याद रखना, नॉइस होती है दो तरीके की, एक एक्सटर्नल नॉइस, एक इंटरनल नॉइस। ठीक है, अब एक्सटर्नल जो नॉइज है, इसके अंदर जनरली जो हमारी नेचुरल नॉइज आती है, नेचुरल का मतलब जो नेचर की वजह से आती है, नेचर हमारा एक तो एटमोसफियर हो गया, एटमोसफियर की वजह से आती है। दूसरा एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज किस वजह से है, जो सन है हमारा वो भी नेचर का हिस्सा है उसकी वजह से, या जो उसके आसपास जो आउटर स्पेस है उनकी वजह से। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज में आ गई। अब इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एटमॉस्फेरिक नॉइस जो रेडिएशन हमारी हो रही है, ठीक है, या जो सिग्नल्स इस तरीके, जैसे हमारा लाइटनिंग हुई, ठीक है, लाइटनिंग में क्या होता है, सिग्नल जो है वो हमारा इंटरप्ट कर जाता है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के वजह साथ। या कई बार तुम लोगों को ने देखा हो कि बारिश हो रही है, बारिश में सिग्नल बहुत वीक हो जाते हैं, तो वो सब एटमॉस्फेरिक नॉइज का, एक्सटर्नल नॉइज के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज की जब हम बात करें, इसमें एक तो सबसे पहले सोलर नॉइज आ जाएगी, ये जो सन है हमारा, सन से हमारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और वो एक फ्रिक्वेंसी रेंज पर होती है, वो हमारे सिग्नल के साथ इंटरप्ट कर जाते हैं, और एक साइकिल होती है सन के अंदर की 11 साल बाद। ठीक है, ये जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा पीक पे होती है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हमारे सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल नॉइज के अंदर आ गया, सोलर नॉइज में। ठीक है, इसका एक और दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं जो कॉस्मिक नॉइज आती है। ठीक है, ये हमारा नॉइज किसकी वजह से आती है, जो आउटर स्पेस में हमारे स्टार्स है, ठीक है, वो उनकी वजह से भी हमारी जो नॉइज इंट्रोड्यूस होती है, जो गैलेक्सीज है, ठीक है, उनकी वजह से हमारा जो रेडिएशन है और जो हमारे सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है वो कॉस्मिक रेज नॉइज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेचुरल, जो नेचर की वजह से नॉइज आ रही है, उसमें एटमोस्फेरिक आ गया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आ गया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अंदर हमारा सोलर नॉइज आ गया, और कॉस्मिक नॉइज आ गया। ठीक है, सोलर नॉइज में सन की वजह से जो नॉइज आ रही है, और कॉस्मिक नॉइज में
जो हमारे जो गैलेक्सीज है या जो अदर स्टार्स है, इनकी वजह से जो नॉइज आ रही है, ठीक है, वो कॉस्मिक नॉइज में आ गया। अब इसमें तीसरा हमारा आता है मैन मेड नॉइज। ठीक है, मैन मेड नॉइज में हमारा क्या जाता है, ये एक तरह से हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल नॉइज भी जिसको तुम बोल सकते हो। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हमने सेटअप कर रखी है, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, या हाई करंट सर्किट्स हो गए, या फ्लोरोसेंट लाइट्स हो गई, स्विच गियर्स हो गए, उनसे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से हमारे सिस्टम में जो नॉइज इंट्रोड्यूस होती है वो मैनमेड या इंडस्ट्रियल नॉइज उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इनका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है मैनमेड नॉइज का, वो 1 मेगा हर्ट्ज से लेकर 600 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड जो नॉइज आती है, देखो एक्सटर्नल नॉइज का हमें नहीं पता कितना अमाउंट ऑफ नॉइज ऐड होगा। ठीक है, बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी होगा। तो इनको जनरली हम रिमूव नहीं कर सकते, मतलब मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हैं, हाँ हम ऐसे कर ले ऐसे कर ले। ठीक है, तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये जितने भी हमारा जो नेचर का तुम बोलो, या फिर ये जो इंडस्ट्रियल है, वो तो देखो वो भी जरूरी है। तो वो इतना ज्यादा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद आती है इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज जो है, ये हमारा जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है हमारे सिस्टम के अंदर, उनकी वजह से जो नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही है वो इंटरनल नॉइज में आती है। ठीक है, इंटरनल नॉइज जो हमारा सेटअप है कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनकी वजह से जो नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही है वो इंटरनल नॉइज में आती है। इनको हम काफी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको डिजाइन करना है हमारा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो जो जिन वजह से उसके अंदर नॉइज इंट्रोड्यूस हो रही है वो रीजन हमें काफी हद तक पता होते हैं, और हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, जिस बीमारी का पता ही नहीं है तो उसका इलाज क्या करोगे तुम, जिसका ये नहीं पता कि ये किस वजह से होती है। तो सेम चीज यहीं पर है, जो नॉइस के जनरेट होने के रीजन है, जब तक वो नहीं पता होगा तो उनको कम कैसे करो। ठीक है, और इंटरनल नॉइस में ये काफी हद तक क्लियर होती है कि ये इस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है, तो हम वो चीजों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहला जो हमारा नॉइज आता है वो थर्मल नॉइज में आता है। ठीक है, थर्मल नॉइज जैसा कि नाम से बताया है, ठीक है, नाम से बताया, यहाँ पर हीट से रिलेटेड है ये नॉइज जो है हमारी। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर रैंडम मोशन होता है। ठीक है, और वो रैंडम मोशन ही एक तरह से रीजन है जो हमारा थर्मल एनर्जी जनरेट होती है वहां पर, और उसकी वजह से जो नॉइज जनरेट होती है। ठीक है, तो या हम कह सकते हैं ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, जो हमारा हीट की वजह से जो एटम्स हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, और वो उस एनर्जी से क्या करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, और जब उनका मूवमेंट होता है तो एक दूसरे से वो कोलाइड भी करते हैं। तो उस कोलिजन की वजह से वहाँ हीट जनरेट होती है, और वही हमारा थर्मल नॉइज का रीजन होता है। ठीक है, तो इसी नॉइज को हम वाइट नॉइज भी बोलते हैं, जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताया था, एन जो हमारा नॉइज पावर है वो के टी बी, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी हमारा टेम्परेचर, और बी हमारा बैंडविड्थ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये थर्मल नॉइज हमारा ये चीज कहलाती है। इसके बाद जो आता है हमारा शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज हमारा किस वजह से है, ये हमारे जो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एक्टिव डिवाइसेस है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, उनके वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से ये नॉइज अपीयर होती है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो भी रैंडम वेरिएशंस आता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की अपीयरेंस में, ठीक है, आउटपुट साइड पर, उसकी वजह से ये नॉइज जनरेट होती है। और ये जो है हमारा, जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स के अंदर जो शॉर्ट नॉइज जनरेट होती है वो कैथोड से जो एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है,
रैंडम एमिशन, उसकी वजह से ये इंट्रोड्यूस होती है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो डिफ्यूजन होता है हमारे करियर्स का, या हम कह सकते हैं जनरेशन या रिकॉम्बिनेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, उसकी वजह से ये नॉइज हमारी जनरेट होती है। ठीक है, फ्लिकर नॉइज की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक लो फ्रिक्वेंसी नॉइज है। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी नॉइज है, और कुछ किलो हर्ट्ज से कम होती है ये फ्रिक्वेंसी। ये किस वजह से जनरेट होती है? जो हमारी जो कैथोड सरफेस है वो इम्परफेक्ट है या वो इरेगुलर है, उसकी वजह से ये नॉइज हमारी जनरेट होती है। ठीक है, या फिर जो सेमीकंडक्टर के जंक्शंस है, अगर वो हमारी सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी ये जनरेट होती है फ्लिकर नॉइज। ठीक है, अब इन्होंने थर्मल नॉइज को क्या किया है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं थर्मल नॉइज को? ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अ, ये रजिस्टर के अक्रॉस हमारी अपियर होती है, क्योंकि रजिस्टर में जब करंट देखो फ्लो करेगा तो वहाँ लॉस होता है और वहाँ हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो जब इसीलिए बेसिकली इसको रैंडम नॉइज भी बोलते हैं। और इसका ना इक्विवेलेंट सर्किट रिप्रेजेंट किया है कि हम इसको, इस नॉइज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर ये नॉइसलेस रेजिस्टर या ये जो बेसिकली है ये आर, इसके अक्रॉस हीट हमारा जनरेट होगा, और यहीं से हमारा क्या है नॉइस का जो सोर्स है या जो ओरिजिनेट हो रही है वो ये रीजन होगा इसका। ठीक है, तो इन्होंने एक इक्विवेलेंट सर्किट से उसको रिप्रेजेंट किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया है कि मैक्सिमम पावर किस केस में डिलीवर होगी, जब हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, और यहाँ ये आर एल और आर जब दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्मूले लिखे पीएन। ठीक है, वही वही फॉर्मूला लगाया फर्स्ट में पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय फोर आर पी एच, जो तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये वी एन स्क्वायर बाय फोर आर एल, और ये आर एल आर के इक्वल हो जाएगा, तो इसको आर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से रीअरेंज करके इन्होंने यहाँ जो नॉइस वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर दी। ठीक है, जो नॉइस वोल्टेज है वो इन्होंने कैलकुलेट कर ली, इसका फॉर्मूला आ गया। देखो अब ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले आ रहे हैं, इन पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं तुम लोगों के। ठीक है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बहुत सिंपल है, वो के की वैल्यू कांस्टेंट है ये पता ही है, और टी दे देंगे, डी की वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे बी एन कैलकुलेट करो, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, और पुट करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और दिखाई है कि मान लिया दो सोर्सेज हैं थर्मल के, ठीक है, उन जिनकी वजह से नॉइज जनरेट हो रही है, तो उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो है या तीन है या चार है? ठीक है, तो उस केस में जो है एक वोल्टेज वी एन वन हो जाएगी, दूसरी वी एन टू हो जाएगी, उसका ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला। अगर तीसरी और होती तो वी एन थ्री हो जाती, फोर्थ होती वी एन फोर हो जाती। ठीक है, तो जो जो हमारी टोटल जो नॉइज निकलेगी फिर हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल कैलकुलेट करके फिर उसका एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है यहाँ पर, जो दो वोल्टेजेस हैं उनका टोटल कैलकुलेट किया। ठीक है, और दोनों को सीरीज में रखा है, उसको हमने ऐड करके ये चीजें निकाली, आर टोटल आ गया बेसिकली। तो सिंपल हम कैसे निकाल सकते हैं टोटल वोल्टेज? जितने भी आर की वैल्यू दे रखे सब सबको ऐड कर ले, और ऐड करके इस फॉर्मूले में रख दे, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसके लिए। ठीक है, अब देखो ये तो तुम लोगों को मैंने दोबारा से रिवाइज कराया है ताकि चीजें दोबारा से याद आ जाए। अब यहाँ पर क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशो, हम जो नॉइज के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जो नॉइस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो वहां एक कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है। जो हमारा सिग्नल पावर है और एक जो नॉइस पावर है सेम पॉइंट पर। ठीक है, सेम पॉइंट पर देखो जो नॉइज इंट्रोड्यूस हुई है, हमारा सिग्नल जो था, ठीक है, सिग्नल है उसकी पावर है, फिर उसके अंदर अनवांटेड सिग्नल ऐड हो गया। अब वो कितना अमाउंट का ऐड हुआ है वो चीज बहुत जरूरी होती है हमारे कैलकुलेशन में, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जब हम बात करेंगे, तो वहां सिग्नल की कितनी पावर है और नॉइज की कितनी पावर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों क्यों?
ताकि हमें पता चल जाए कि उस पॉइंट पर कितना नॉइज है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, हमारा सिग्नल जो है वो वीक हो जाएगा, या वो पूरा डिस्टॉर्ट या पूरा दबा देगा वो सिग्नल को, हमारे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए ही इन्होंने यहाँ पर एक जो रेशो, एक टर्म यूज करी है, वो है सिग्नल टू नॉइज रेशो। सिग्नल की कितनी पावर है, नॉइज की कितनी पावर है, उन दोनों को रेशो में कैलकुलेट किया, वही हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशो कहलाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर एट द सेम पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म्स है ये बहुत ज्यादा आती है, और इन पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। जो पीछे अभी कराया उनमें से इतना कुछ आए ना आए, लेकिन ये चीज बहुत आती है, डिफाइन सिग्नल टू नॉइज रेशियो। या फिर ये पूछ लेंगे डेफिनेशन और उसके साथ छोटा सा न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे। ठीक है, उस न्यूमेरिकल में ये रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेंगे कि कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। ठीक है, तो ये यहाँ से फॉर्म क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल इस तरीके से। ठीक है, अब जो ये एस एन रेशियो है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है, ये जनरली हमारा डीबी में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डीबी में हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिबल जिसको हम बोलते हैं, और जो इसकी टिपिकल वैल्यू है इस रेशियो की। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया, उसमें हमने कैलकुलेशन करी और देखा कि जनरल 10 dB से 90 dB के बीच आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसके बीच में ही आती है वैल्यू। और ये जो रेशो है, ये हमारा हाई होना अच्छा है सिस्टम के लिए या लो होना अच्छा है। जनरली एस एन रेशो की वैल्यू जितनी हाई होगी, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। क्यों? देखो, हाई होने से क्या मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी बड़ी रहेगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी रहेगी। इससे क्या मतलब है कि सिग्नल की पावर हमेशा ज्यादा रहे, नॉइज की पावर बहुत कम रहे। जब नॉइज पावर कम होगी तो वो हमारे सिग्नल को कम से कम अफेक्ट करेगा। इसका मतलब नॉइज के अंदर जो लॉस हो रहा है वो कम से कम होगा, जब नॉइज जो है वो बहुत कम पावर की होगी। ठीक है, जब हमारी नॉइज बहुत कम पावर की होगी तो वो हमारे सिग्नल को कम से कम अफेक्ट करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉइज इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से ज्यादा इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। तो ये तुम कह सकते हो कि सिग्नल टू नॉइज रेशो हमारे सिस्टम के लिए हाई होना बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नॉइज आ भी जा रही है तो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन में हमने एक टर्म यूज कर ली, एस एन बाय रेशो। इसमें ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा एस एन बाय रेशो होगी, हाई होगी, उतना ही सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी नॉइज के होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन बाय ये रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस बाय एन इज इक्वल टू पी एस बाय पी एन। पी एस का मतलब सिग्नल पावर, नॉइज का मतलब, इसका पीएन का मतलब नॉइज पावर। ठीक है, नॉइज पावर कम से कम रहेगी तभी इस पूरी रेशो की वैल्यू हाई आएगी। अगर पीएन की वैल्यू बढ़ती गई, ऐसे जो पूरी रेशो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी है कि इसकी वैल्यू हमारी हाई रहे, इस रेशो की वैल्यू। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, जस्ट इसको डीबी में कन्वर्ट किया है। डीबी में कन्वर्ट करने के लिए इसका लॉग ले लिया इधर। ठीक है, पावर की के फॉर्मूले लिख लिए, पावर के फॉर्मूले लिख के इसमें वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, और फिर डीबी में उसको कैलकुलेट कर लिया, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 20 log 10 वी एस बाय वी एन। ये फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट वाला जो है, एस बाय एन डी बी इज इक्वल टू 20 log 10 वी एस बाय वी एन। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, सिग्नल की पावर दी होगी, नॉइज की पावर दी होगी, बोलेंगे एस एन बाय रेशियो निकालो डीबी में। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता। बस ये हो सकता है कि जो इनकी जो यूनिट दे, एक की यूनिट बड़ी दे दे, एक की छोटी दे दे। ठीक है, तो उस यूनिट को सेम लेवल पर लेकर आना तुम्हारा काम। ठीक है, इसके अलावा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आता। इसके बाद आता है नॉइज फैक्टर। ठीक है, नॉइज फैक्टर क्या होता है? ठीक है, अब देखो, कोई हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के हम क्या करते हैं, इनपुट पर
एस बाय एन रेशो निकालते हैं और आउटपुट पर एस बाय एन रेशो निकालते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क है, कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क बोले या सिस्टम बोले हम, तो इसके इनपुट पर हम रेशो निकालते हैं और आउटपुट पर रेशो निकालते हैं। क्यों? जिससे हमें पता रहे हमारे सिस्टम में नॉइज आई, नहीं आई, या कितनी नॉइज आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रेशो निकाल लें, इनपुट पर और आउटपुट पर जो हमारी एस बाय एन वैल्यू है, तो वो नॉइज फैक्टर कहलाता है। ठीक है, वो नॉइज फैक्टर कहलाता है हमारा। तो नॉइज फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऑफ एन एम्पलीफायर और एनी नेटवर्क इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट इनपुट डिवाइडेड बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट। ठीक है, तो ये सिंपल चीज रखनी है। इनपुट की वैल्यू रखी पी एस आई डिवाइडेड बाय पी एन आई। ठीक है, यानी कि सिग्नल पावर एट इनपुट, नॉइज पावर एट इनपुट। ठीक है, डिवाइड बाय आउटपुट पर निकालेंगे, यहाँ आएगा पी एस नॉट डिवाइडेड बाय पी एन नॉट। ये उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया पी एन नॉट, नीचे चला गया पी एस नॉट। ठीक है, पी एन नॉट का मतलब नॉइज पावर एट आउटपुट, और ये सिग्नल पावर एट आउटपुट। ठीक है, सिंपल है। नॉइज फैक्टर क्या होता है? किसी भी सिस्टम या नेटवर्क या एम्पलीफायर की बात करें तो उसके इनपुट पर कितना एस बाय एन रेशो होगा और आउटपुट पर कितना होगा, उसको कैलकुलेट करते हैं हम, उसकी रेशो निकालते हैं, तो वो नॉइज फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस बाय एन इनपुट है, ये हमारी ऑलवेज बड़ी होती है किससे? इस आउटपुट से। क्यों बड़ी होती है? देखो यहाँ क्या है, नॉइज की पावर बहुत कम है। मैं बोल रही हूँ ये मेरा ट्रांसमीटर एंड है और ये मेरा रिसीवर एंड है। ट्रांसमीटर एंड पर नॉइज मेरा 0 था, या मैं कहूँ उसकी वैल्यू 1 थी, और सिग्नल की वैल्यू 4 थी। तो जब तुम ये रेशो निकालोगे, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 4। पूरी 4 वैल्यू आ गई। ये एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4 वैल्यू आ गई इस पूरी रेशो की। अब क्या हुआ, ये यहाँ से पहुंचा इधर आउटपुट पर, बीच में क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उनकी वजह से नॉइज बढ़ गई। जो यहाँ वैल्यू 1 की, नॉइज की वैल्यू 1 थी, वो इसके अंदर बढ़ के 2 हो गई। ठीक है, तो जब यहाँ से वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्नल की वैल्यू कितनी थी? 4। नॉइज की वैल्यू कितनी है? 2। तो जब डिवाइड करेंगे दोनों को, यहाँ कितनी वैल्यू बचेगी? 2। तो यहाँ पर इनपुट पर कितनी वैल्यू थी रेशो की? 4। आउटपुट पर घट के रह गए 2। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में। इनपुट पर जो हमारी रेशो होती है उसमें इतना नॉइज नहीं होता, जब वो यहाँ से आउटपुट पर आएगा तो कुछ ना कुछ नॉइज यहाँ ऐड होगी, जिससे इस पूरी रेशो की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है कि यहाँ इसमें कोई ना कोई नॉइज ऐड हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नॉइज फैक्टर से हम क्या पता करते हैं? इससे हमें क्या पता चलता है? इट इज ए मीन टू मेजर द अमाउंट ऑफ नॉइज एडेड। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? नॉइज फैक्टर से इनकी रेशो हम क्यों निकालते हैं? इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी नॉइज ऐड हुई है। यहाँ सिग्नल की पावर 4 थी, यहाँ 2 रह गई, इसका मतलब नीचे एन की वैल्यू बढ़ गई, हम निकाल सकते हैं फिर आराम से। ठीक है, नॉइज पावर इंक्रीज हो गई। तो इस नॉइज पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम नॉइज फैक्टर निकालते हैं, और हमेशा नॉइज फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, हमेशा। अगर हम आइडल बात करें तो 1 होगी। आइडल मैंने बताया ना कि मैं कह रही हूँ नॉइज की पावर 1 है, सिग्नल की पावर 4 है, तो यहाँ सिग्नल हमारा पूरा का पूरा प्रेजेंट रहेगा 4। ये आइडल कंडीशन होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये अगर मैं कह रही हूँ 2 है और सिग्नल की वैल्यू 4 है, तो इसकी वजह से सिग्नल का जो लेवल है वो घट के देखो 2 पर आ गया। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिकली नॉइज फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ये याद रखना। ठीक है, आइडल केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, नॉइज फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, नॉइज फैक्टर पूरे की वैल्यू बता रही हूँ मैं, 1 होती है। ये एफ की वैल्यू, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं नॉइज फैक्टर को।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई नॉइज फैक्टर की। इसके बाद आता है नॉइज फिगर। ठीक है, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने पीछे नॉइज फैक्टर निकाला उसको हम डेसिबल में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेसिबल में हम प्रेजेंट करेंगे, तो जब हम उसको डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा नॉइज फिगर कहलाता है। ठीक है, वो हमारा नॉइज फिगर कहलाता है। तो नॉइज फिगर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डीबी। ठीक है, ये नॉइज फिगर को हमने एफ डीबी से रिप्रेजेंट किया, और जो ओरिजिनल नॉइज फैक्टर था उसको एफ रहने दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 10 log 10 एफ। हम क्या करते हैं, अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला निकालना है तो नॉइज फिगर में हमने क्या किया, यहाँ से एफ की वैल्यू इसके अंदर रख दी। एफ की वैल्यू कहाँ से उठाई, पिछले वाली स्लाइड से। एफ की वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ एफ की वैल्यू रख दी इसके अंदर। तो जब डिवाइड करते हैं और बाहर लॉग है तो ये वैल्यू माइनस हो जाती है, तो ये वैल्यू माइनस होगी। यहाँ से हम ये log 10 की वैल्यू हटा देंगे तो हम देखेंगे सिंपल, जो एस बाय एन आई है इनपुट पर, उसको माइनस कर दे आउटपुट से, तो हमारी नॉइज फिगर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आइडली इसकी वैल्यू 0 dB होनी चाहिए। 0 dB क्यों, हम ये सोचकर चलते हैं जितना हमारी रेशो इनपुट पर थी उतनी ही आउटपुट पर मिलनी चाहिए। क्यों, ताकि नॉइज हमारी जीरो रहे। हम ये आइडल सिचुएशन लग लेके चलते हैं कि नॉइज जीरो है, तो इसका मतलब जितना इनपुट पर हमने रेशो दिया उतना ही आउटपुट पर होना चाहिए। अगर मैं इनपुट से 4 दे रही हूँ तो आउटपुट पर भी 4 मिलना चाहिए। तो 4 को 4 से माइनस करेंगे तो 0 dB आएगा। तो इसीलिए लिखा कि आइडल वैल्यू जो है वो 0 dB होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली वैल्यूज की डिफरेंट होती है, क्योंकि नॉइज भी ऐड होती है सिस्टम में, और कितनी नॉइज ऐड हो रही है वो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता। ठीक है, ये नॉइज फिगर हो गई। अब इसके बाद एक डेफिनेशन है चैनल सिग्नल टू नॉइज रेशो। ठीक है, देखो वो जो हमने सिग्नल टू नॉइज रेशो निकाली, वो हमने निकाली थी किसी एक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, या किसी एक एम्पलीफायर हुआ या छोटा सा कोई नेटवर्क हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं चैनल की। चैनल के अक्रॉस जो एस बाय एन रेशो होगी। ठीक है, तो ये जनरली हमारी रेशो होगी किस किस के बीच में, एवरेज सिग्नल पावर एट रिसीवर इनपुट। रिसीवर पर कितनी हमारी सिग्नल की पावर होगी डिवाइडेड बाय कितनी नॉइज पावर होगी, तो वो चैनल की हमारी पूरी एस एन बाय रेशो निकल आती है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन आर, और ये छोटा सा नीचे सी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है सिंपल सी। अब इसके बाद एक और वैल्यू बचती है, वो है हमारी फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन सिस्टम है, ठीक है, उनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिसीवर की परफॉर्मेंस है, हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं रिसीवर की परफॉर्मेंस को। वो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, हम उसको हम डिवाइड करते हैं जो आउटपुट पर सिग्नल टू नॉइज रेशो था और जो चैनल पर हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशो था। ठीक है, तो वो जो रेशो आता है वही फिगर ऑफ मेरिट कहलाते हैं। वही हमारी फिगर ऑफ मेरिट कहलाती है। जो हमारा आउटपुट पर जो भी हमारा एस एन बाय रेशो है, या जो हमारा चैनल का एस एन बाय रेशो है, उनको अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारी एक वैल्यू आती है, उसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल बोला कि अगर एफ फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो आउटपुट पर रेशो है वो हमारी चैनल की रेशो से बड़ी होगी। बट अगर फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में हमारी आउटपुट की जो रेशो है वो चैनल की रेशो से कम होगी। ठीक है, इस केस में जब ये वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे रिसीवर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। कैसे, कि वो नॉइज के इफेक्ट को घटा के दे रहा है हमको। ठीक है, नॉइज के इफेक्ट को घटा के दे रहा है पहले वाले केस में। ठीक है, ये वाला अगर उल्टा होता है तो इसका मतलब क्या है, रिसीवर की वजह से भी उसमें नॉइज ऐड हो रही है, जिसकी वजह से आउटपुट पर जो रेशो है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिगर ऑफ मेरिट हो गया। ये डेफिनेशन से छोटी छोटी जो जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है,
अब पुराने सिलेबस में तो इसके आगे भी एक्सप्लेनेशन था कि जो एएम सिस्टम है, एएम में डीएसबी सिस्टम है, उसके अंदर हम फिगर ऑफ मेरिट कैसे निकालेंगे, या उसके अंदर हम एस एन बाय रेशो कैसे निकालेंगे। बट तुम लोगों के सिलेबस में ये चीज नहीं है। तो लास्ट ईयर के जब तुम पेपर देखोगे ना, उसमें तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे इसके और डिटेल में। तो ये मत कंफ्यूज होना कि उसमें तो क्वेश्चन दे रखे थे, हमें मैम ने क्यों नहीं कराए। क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा नहीं, इसी यूनिट में मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत रहना। अब मेरे हिसाब से ये वाली यूनिट खत्म है। पहली यूनिट के रिसीवर बचा है एक दो। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी। अभी नेक्स्ट वीक से है हमारे सेशनल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम वो छोटे से टॉपिक खत्म करके 5 मिनट लगेगी, फिर हम चलेंगे अगली यूनिट पर। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम लोगों को डाउट है, कोई चीज पूछनी है, तो अगले लेक्चर में पूछ लेना, मैं नई यूनिट नहीं शुरू कराऊंगी। बट अगर डाउट नहीं पूछोगे तो फिर मैं अगली यूनिट पर चलूंगी। ठीक है, अगली यूनिट है डिजिटल की। तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है, मॉड्यूलेशन करते हैं उसके अंदर भी हम। पर थोड़ी सी ये जो कैलकुलेशन इसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चला है ना, ये इतना सारा नहीं है। ये जो फोरियर चला है, ये सब, ये सारी चीजें नहीं है वहां पर, वो बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट यूनिट पर चलेंगे, और प्लीज नेक्स्ट यूनिट में बहुत बच्चे एब्सेंट मत होना। इजी यूनिट है, समझ आ जाएगी, उसमें प्रेजेंट रहना। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगले लेक्चर में, बुधवार को होगा अगला लेक्चर, मैक्सिमम बच्चे प्लीज आ जाना, क्योंकि पहला लेक्चर ऐसा होता है जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है यूनिट के बारे में। तो वो चीज क्लियर रहेगी, तो आगे अगर एक दो मिस भी कर दिया तो दिक्कत नहीं होगी, बट पहला लेक्चर ही मिस कर दिया तो फिर स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, ये तुम लोगों को भी पता है। ठीक है, अगर कॉलेज खुले दोबारा से पढ़ाई हुई तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं खुले, 1% भी ऐसा केस रहा, तो फिर देख लो भाई,